पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक, उनकी डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अब ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V = W/Q, यानी कि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब चलो यहाँ देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर किसी चार्ज को, अगर 5 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में आपने 15 वोल्ट जो है एनर्जी कंज्यूम की है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना हुआ। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, कैलकुलेट द वर्क डन इफ 5 कूलम चार्ज is flown in a conductor having potential difference 15 वोल्ट, ठीक। वो आपको वर्क डन निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, ठीक। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका, हमेशा फॉर्मूला लिख करके तभी सॉल्यूशन स्टार्ट करना। फॉर्मूला का भी मार्क्स होता है, ध्यान रखना, स्टेप में इसके भी मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। W कितना है आपका, यही निकालना, V आपको दिया हुआ, V कितना है 15 वोल्ट। W कितना है आपका निकालना, आपने W वैसे ही रख दिया, पुट कर दिया। Q कितना है आपका 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W = क्या हो जाएगा 5 × 15, ठीक। 15 5 जा 75 जूल, ठीक। तो यहाँ आपको पता चल गया ये एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि 75 जूल वर्क डन करना पड़ेगा 5 कूलम चार्ज को 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, देखो वर्क पूछा था, यहाँ पूछा चार्ज। अगर आपको वर्क दिया हो क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो चार्ज पूछेगा तो कैसे करेंगे, अगेन यही पूरी प्रोसेस लिखेंगे, पूरी की पूरी स्टेप के मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। V कितना है 100 वोल्ट, ठीक। W कितना है 5000 जूल, और चार्ज कितना है निकालना है, ठीक। तो आप करो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, Q = 5000/100, ठीक। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 50 कूलम, ठीक। 50 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ठीक, 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर आपको कितना वर्क डन करना होगा 5000 जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि वर्क डन कितना होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि चार्ज कितना होगा, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा वोल्टेज कितना है। आपको दिया क्या क्या है, वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल, चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम, वोल्ट पूछा, वो पोटेंशियल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। आपसे एग्जाम में जितनी बार पूछेगा आप उतनी बार ये पूरे स्टेप करेंगे, ठीक। V आपको निकालना, आपने पुट कर दिया, W आपको दिया हुआ 100 जूल, चार्ज आपको दिया हुआ 10 कूलम, ठीक। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो E 0 से 0 कैंसिल, V आ गया आपका 10 वोल्ट, ठीक। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वोल्टेज पर, या यूं कह दो कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका, हम पढ़ लेते हैं कि सर्किट क्या होती है, ठीक। सर्किट क्या होती है,
इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, एक ऐसा पाथ जिस पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही हो। द पाथ in which electric current can flow is called flow or pass। इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट या सर्किट, ठीक। अच्छा कितने टाइप की होती है, देखो आपने देखा एक सर्किट ये हो गई, फिर आपसे कहा गया दूसरी तरह की सर्किट कैसे हो सकती है, दूसरी तरह की सर्किट ये हो सकती है कि वायर गई एक जगह से, ठीक, यहां आपने पहले से एक करंट पास करा दी थी, आगे जाकर के यहाँ एंड हो गई। अब क्या है, यहाँ आपने वायर को है पास में इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराना चाहे, यहाँ से यहाँ तक करंट गया आगे फ्लो नहीं हो पा रहा तो करंट क्या होगा, रुक जाएगी। तो दो तरह की सर्किट हो गई। इस सर्किट को आप कहते हो क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ऐसी सर्किट जब होती है, ऐसी सर्किट जब होती है, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ आपने बल्ब लगाया और यहाँ बीच में कहीं पर आपको की लगानी थी और वो की आपकी खुली हुई है, तो ये आपकी क्लोज्ड सर्किट है और ये आपकी ओपन सर्किट। क्या है, ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम कर रहे होते हैं, ऑन कंडीशन में होते हैं। ऑफ कंडीशन में क्या होता है, सर्किट ओपन होती है। सर्किट ओपन होने का मतलब यहाँ पर से खुली हुई, यहाँ पर से खुली हुई, इस कारण से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही, तो यहाँ कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके जो भी है वो क्या है, ऑफ कंडीशन में। तो सर्किट आपके कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की, पहला क्लोज्ड सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट। बात समझ में। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन से आप अप्लायंस यूज करते हैं, उन सिंबल्स को आप कैसे डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे एक अगला टर्म आता है सर्किट डायग्राम, ठीक, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या होता है, हम ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट with symbols is called क्या, सर्किट डायग्राम, is called सर्किट डायग्राम। बात समझ में आई। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल का मतलब आपसे ये कहा गया कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें वायर है, बैटरी है, एक बल्ब है और एक स्विच है, ठीक। क्या कहा हमने, वायर है, ठीक, स्विच है, बल्ब है और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी क्या है आपका यहाँ पर सोर्स, बैटरी है। बैटरी अलग चीज होती है, सेल अलग चीज होती है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे अलग होती है। तो आपसे एक आगे ये चार चीजें आपस में जोड़ करके हमने एक सर्किट बनाई है और बल्ब हमारा ऑन कंडीशन में है, बल्ब हमारा ऑन कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट का क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो हमने कहा एक वायर है, ठीक, वायर में हमने बैटरी लगाई है, ये बैटरी है लगा रहे, एक बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी फिर बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी, ठीक। इधर प्लस लगा, जहां बड़ी डंडी होती है उधर प्लस लगा देते हैं, जिधर छोटी डंडी होती है लास्ट में उधर माइनस लगा देते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक, इसको हम यहाँ बी लिखे दे रहे हैं, बैटरी देखिए। और ये जो हम लंबा सा खींच दे रहे हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा वायर है, ठीक। अब वायर को देखो, वायर अब हमको लगाना है एक स्विच,
एक स्विच, स्विच ये हो गई। अब लगाना है बल्ब, ये हो गया बल्ब, और ये आपका सर्किट यहाँ पे बंद हो गया। अब कैसे पता चलेगा ये ऑन है ऑफ है? तो ये जो आपने एक गोला बनाया ना सेमी सर्कल, इस दो सेमी सर्कल बनाया, तो अब इस सेमी सर्कल में आप क्या करोगे, बीच में एक बिंदी लगा दो। ये डॉट जो लगाया, ये डॉट बताएगा कि ये ऑन कंडीशन में। ये है आपका स्विच या जिसको आप कहते हो कि ये है आपका बल्ब, ठीक, और ये है आपकी बैटरी, ठीक। तो ये हो गया आपका एक सर्किट डायग्राम। बात समझ में, ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो आपको अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि अच्छा क्या सिर्फ यही चीजें होती हैं? नहीं, आपके सर्किट में कई अलग अलग तरह के अप्लायंस होते हैं, जिसमें बैटरी आता है, सेल आता है, वायर आता है, वायर जॉइनिंग आती है, वायर ओवरलैपिंग आती है, ठीक, आपका रेजिस्टेंस आता है, आपका अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आते हैं। तो आप उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कौन कौन से और उनका जो है आपका सिंबल्स कौन कौन से। जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक, इधर मैं बना दे रहा हूं उन सबका सिंबल। चलो, सबसे पहली चीज आती है सेल, ठीक। सेल यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। आप देखो सेल के लिए आप क्या करते हो, जो मैंने अभी बताया, ये एक बड़ी डंडी फिर एक छोटी डंडी, सिर्फ एक एक डंडी बनाते हैं, जिधर बड़ी डंडी उधर पॉजिटिव, जिधर छोटी डंडी उधर नेगेटिव। ये साइन आपने बनाया तो ये आपका सेल बन गया, सबसे पहला आपका। दूसरा आप बनाते हैं बैटरी। अच्छा, बैटरी क्या होता है? बैटरी और सेल में खासियत क्या होती है? सेल को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल आपने क्या किया, एक दूसरे से आगे पीछे जोड़ दिए। जैसे एक सेल आपने ये लगाया, दूसरा आपने इसके बगल में ये लगा दिया, तीसरा आपने इसके बगल में ये लगा दिया, ऐसे लगाते नहीं थे टॉर्च में पहले, तो वही वाला। तो अब आप इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो? इस कॉम्बिनेशन को आप कहते हो बैटरी, ठीक। अच्छा, और ये एक बंदा क्या है? सेल। ये बंदा क्या है? ये है सेल। ये बंदा क्या है? ये है सेल। लेकिन जब तीनों आपस में मिल गए तो इस पूरे को आपने क्या कह दिया? बैटरी। ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है सेल और बैटरी में। तो जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन किया सेल का, अच्छा सेल ढेर सारे सेल लगाने, तो ठीक यही सिंबल आप कई बार रिपीट कर देते हैं। जैसे ये एक बड़ी बिंदी फिर छोटी बिंदी, ये पहला सेल हो गया, ठीक, फिर ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? बैटरी। तो आपने प्लस साइन इधर बड़ी डंडी की तरफ लगा दिया, छोटी डंडी की तरफ आपने माइनस साइन लगा दिया। तो ये समझ में आया बैटरी कैसे बनाया आपने। तीसरा आप देख लीजिए बल्ब, ठीक। बल्ब के लिए आप क्या करते हैं? ये गोला बनाया, ये बना दिया। तीसरी चीज, चौथी चीज आप बनाते हैं वायर, सबसे जरूरी चीज। वायर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कराओगे? तो वायर, ठीक, या कनेक्टिंग वायर, चाहे जैसे कहें वायर या कनेक्टिंग वायर। तो वायर का सिंबल क्या है? सिंपल एक सीधी लाइन। फिर देखिए 3 4 5, फिर आता है आपका की या स्विच, की या स्विच। अच्छा, ये दो कंडीशन में आप बनाते हैं। पहला ऑन कंडीशन में अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कंडीशन में अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मैं बना देता हूं ऑन और दूसरा बनाऊंगा मैं ऑफ के लिए। ऑन कंडीशन जब भी होती है तो आप क्या करते हो? की जो होती है उसको आप ऑन कंडीशन के लिए क्लोज्ड बनाते हैं। ये वायर की, ये की आपकी क्लोज हो गई। या आप दूसरी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हो, एक वायर इधर से गई, सेमी सर्कल दो बनाया और इसके बीच में आपने अगर डॉट बना दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्विच ऑन है। स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने का मतलब क्या है? स्विच या सर्किट क्लोज्ड है, ठीक, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑफ यानी कि स्विच ओपन है, स्विच ओपन। ओपन के लिए कैसा? ये वायर आई, ठीक, ये दूसरी वायर इधर से जा रही थी, इनको कनेक्ट करने के लिए आपने एक वायर लगाई हुई, जैसे यहाँ पर आपने एक वायर लगाई। अगर ये टच कर गया
तो ये क्लोज हो गया। अगर ये ओपन है यानी कि टच नहीं कर रहा तो क्या हो गया, ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं होगी। करंट नहीं फ्लो होगी तो आपको करंट कैसे, सर्किट कैसा, ऑफ है, ठीक। या इसको आप दूसरी तरह से कहते हो, ये वायर बनाया, दो सेमी सर्कल बनाया, एक वायर इधर बना दिया, बीच में आपने डॉट नहीं लगा, बीच में ब्लैंक है, तो ब्लैंक है इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक। ये 5 आपके ये हो गए। और देखिए और क्या क्या बनाते हैं आप, और एक सबसे खास चीज बनाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ आप कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं, आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस का सिंबल बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ 6 सिंबल में बनाने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के लिए क्या किया, एक वायर बनाई, अब इसमें आपने ये जिगजैग लाइंस बना दी, साफ से बना देते हैं ये। सातवां आपका आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप कहते क्या हो साइंस की लैंग्वेज में, रियोस्टेट, ठीक, रियोस्टेट कहते हो। इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम घटा बढ़ा सकें, ठीक। आपने ये बनाया, ठीक, इसमें आप या तो ये सिंबल बना दो, बीच में एरो लगा दिया, या आप करोगे क्या, इसमें आपने एक एरो ऐसे बना दिया, ठीक। ये रियोस्टेट का सिंबल है, दोनों में से एक चाहे जो बना लो। अगली चीज आती है, 8वां सिंबल बनाने जा रहा हूं। 8वां सिंबल बनाने जा रहे हैं वायर जॉइनिंग का, जॉइनिंग ऑफ वायर। कभी दो वायर्स आपस में जुड़ रही होती है तो उनका सिंबल कैसे बनाते हैं, मान लिया एक वायर ऐसे जा रही थी, इसमें हमने अगली वायर लाके कनेक्ट कर दिया, तो हम ये वायर लाए, यहाँ जब टच कराएंगे तो यहाँ आपने डॉट बना दिया, तो ये पता चल गया इस पॉइंट पर ये 3 जगह से वायर कनेक्ट हो गई। 9 पॉइंट देखिए, आपको ये बताना है कि वायर वहीं से जा रही है लेकिन आपस में टच नहीं हो रही, तो यानी क्या है, क्रॉसिंग ऑफ वायर्स, क्रॉसिंग ऑफ वायर्स विदाउट जॉइनिंग या विदाउट कनेक्शन। आपने वायर बनाई, दूसरी वायर आ रही तो इससे कनेक्ट नहीं होगी, यूं आई, ठीक। हम ज्वाइन ना करने के लिए एक ऐसा सेमी सर्कल बनाते हैं और नीचे ले जाएंगे। इस सेमी सर्कल का मतलब ये कि ऊपर वाली वायर इसके ऊपर से होकर चली गई, ना कि इसको टच करके गई, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया, क्रॉसिंग ऑफ वायर्स पता चल गया। और कोई पॉइंट छूट रहा है, इतने पॉइंट्स आपके स्कूल एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए काफी पर्याप्त इनफ है, ठीक। तो यहां तक आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट देखी, इलेक्ट्रिकल सर्किट के डायग्राम्स देखे, ठीक। अब इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो आपको इसके बाद की जो थ्योरी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। वहां पर आप पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ। सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे और ओम्स लॉ के बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक।